हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें भी खुशी हो और हम आगे और भी बेहतरीन वीडियो ला सकें। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पैलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो पैलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया हम सबसे पहले देखते हैं तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, इनको 13 मई 1863 को हैंडेक्स या क्लीवर, ये विद्वानों में मतभेद है कि हैंडेक्स था या क्लीवर था, पल्लवरम से प्राप्त हुई थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे। सॉरी। फिर उसके बाद 1935 में, ठीक है, 1935 में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक हिल, जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ का काफ़ी बड़े पैमाने पर विस्तृत सर्वेक्षण किया था। और इसके जो मुख्य अधिकारी थे, सर्वेक्षणकर्ता जो कहें, डी टेरा टी पीटरसन। इन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी 1939 में वाशिंगटन डीसी से, उस रिपोर्ट का नाम था स्टडीज ऑन द आइस एजेज इन इंडिया एंड एसोसिएटेड ह्यूमन कल्चर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। स्टडीज ऑन द आइस एजेज इंडिया, सॉरी, आइस एजेज इन इंडिया एंड एसोसिएटेड ह्यूमन कल्चर्स। उसके बाद प्रथम प्रागैतिहासिक दल का गठन केन दीक्षित ने एएसआई के तरफ से गुजरात के साबरमती घाटी के अध्ययन हेतु किया था। ठीक है, किसके अध्ययन हेतु? तो साबरमती के अध्ययन हेतु, साबरमती वैली जो है गुजरात में, उसके अध्ययन हेतु केन दीक्षित ने एएसआई की तरफ से प्रथम प्रागैतिहासिक दल का गठन किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, तो हम इसमें देखते हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक कल्चर को मुख्य रूप से 5 लाख से लेकर के 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक हम रखते हैं। उसके 3 भाग, लोअर 3.5 टू 1.5, मिडिल 1.5 टू 1.5 लाख से 40,000 बीसी, और अपर पैलियोलिथिक कल्चर 40,000 से 10,000 बीसी। ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंडिया में है, ये इंडिया के लिए है। ठीक है, वर्ल्ड के लिए अलग हो जाता है। फिर हम देखते हैं आगे, तो आगे शब्दावली, ठीक है, भूवैज्ञानिक युग, औजारों का भारतीय प्रकार और जीवन पद्धति की शैली, जो सबसे प्रमुख है ये। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण युग, यह निम्न प्लास्टोसिन पीरियड में था, और इस समय के औजार जो थे कोर औजार थे, प्रमुख हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर चॉपिंग आदि। आखेट तथा संग्रह, यानी जानवरों को मारना और उनके जो भी थे उसको संग्रह करना, मांस को, ताकि आगे के लिए भी प्रयोग किया जा सके। मध्य पूरा पाषाण युग, मिडिल प्लेस्टोसिन, इस समय के औजार फ्लैक औजार, लेवालोइज तकनीक से तैयार किए गए कोर के द्वारा बनाए गए औजार, और यह भी आखेट तथा संग्रह पद्धति पर आधारित। अपर पैलियोलिथिक यानी उच्च पूरा पाषाण, अपर प्लेस्टोसिन, फ्लैक पर बने ब्लेड जैसे समानांतर फ्लक ब्लेड ब्यूरिन टूल्स। ठीक है, उसके अलावा इस समय जो थे प्रमुख टूल्स में बोन टूल्स भी थे। ये भी समय आखेट और संग्रह का ही रहा। लेकिन मध्य पाषाण युग यानी कि मेसोलिथिक एज या होलोसिन पीरियड में आया, और इस समय माइक्रोलिथ्स यानी सूक्ष्म औजार, टूल्स टाइपोलॉजी में मैंने बताया था। ठीक है, सूक्ष्म औजार जिसे गोंद के द्वारा चिपका करके, जो वृक्ष से गोंद निकलते हैं उससे चिपका करके और प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लकड़ी के ऊपर या हड्डी के ऊपर चिपका कर। और इस समय आखेट तो रहा ही, संग्रह भी रहा। मछली पकड़ना, पशुपालन आरंभ। ठीक है, पशुपालन का आरंभ होता है यहाँ से। फिर नियोलिथिक एज, यह भी होलोसिन पीरियड में। ठीक है, भूवैज्ञानिक युग है ये सब। और इस समय हस्त कुठार, पूरा कुठार, बड़े बड़े टूल्स, और यह जो थी वह कृषि पर आधारित खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन। एक मूवी है, ठीक है, 10,000 BC, उसे देखिएगा, उसमें बेहतर तरीके से भी दिखाया गया है इन सब चीज़ों को। ओके, नियोलिथिक एज को उसमें काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी आपको, उसको देखेंगे तो, कि कैसे कैसे इंसान जो है आगे की ओर बढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक, पेवल कल्चर, एसोलियन कल्चर। इस समय का प्रमुख टूल्स चॉपर चॉपिंग, जिसे सोहेनियन कल्चर भारत में पहली बार पहचाना गया था सोहन संस्कृति में, सॉरी,
सोहन वैली में, इस वजह से सोहेनियन कल्चर, चॉपर चॉपिंग। मद्रासियन कल्चर, हैंडेक्स एंड क्लीवर, एसुलियन को मद्रासियन कल्चर भी कहते हैं और हैंडेक्स एंड क्लीवर इस समय के प्रमुख टूल्स थे। ठीक है, ये देखिए टूल्स। उत्तर भारत के गंगा क्षेत्र को तथा केरल को छोड़कर देश के सभी भागों से लगभग निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिल चुके हैं। और कारण क्या है गंगा क्षेत्र में और केरल के क्षेत्र में नाम मिलने का? ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों से नाम मिलने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि यहाँ सघन वन, ठीक है, यहाँ के जो भी वन क्षेत्र हैं केरल के वो, और जलोढ़क मिट्टी जो गंगा नदी द्वारा बहाकर लाई गई है गांगेय क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर भारत के गांगेय क्षेत्र में, सभी नहीं, उत्तर भारत के गांगेय क्षेत्र में। लोअर पैलियोलिथिक कल्चर को हम 7 एरिया में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से हम कितने, तो 7 एरिया में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले नॉर्थ शिवालिक, वेस्टर्न डेक्कन, साउथ, ईस्ट एंड सेंट्रल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ एरिया को। सबसे पहले तो नॉर्थ में कश्मीर और शिवालिक एरिया को रखा गया है। ठीक है, यहाँ का सर्वप्रथम जो सर्वेक्षण है 1935 में टेरा तथा पीटरसन, डी टेरा और टीटी पीटरसन, येल कैम्ब्रिज अभियान दल, ठीक है, येल कैम्ब्रिज अभियान दल, कश्मीर घाटी के प्रातिनूतन के जमाव का अध्ययन किया। और यह जमाव जो है चिकनी मिट्टी, दोमट, ग्रेवल से बना है, जिसे करेवा का जमाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? करेवा का जमाव। यह है कश्मीर वैली। ठीक है, ये सैटेलाइट इमेज, कैमरा इमेज। प्लास्टोसिन पीरियड ग्लेशियल डिवाइड इन 4 पार्ट इन कश्मीर वैली। ठीक है, ग्लेशियल का जो है वहाँ पर उसको 4 में ये थी डिवाइड करते हैं हम। और यहाँ पर टेरिस 5 प्राप्त हुए हैं। इंटर ग्लेशियल जो कटाव से बना है, सेकेंड ग्लेशियल जो जमाव से बना है, थर्ड इंटर ग्लेशियल ये भी कटाव से, फोर्थ ग्लेशियल पीरियड जमाव, फिफ्थ ये भी जमाव से बना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं तो लोअर करेवा जो गुंज मिंदेल इंटर ग्लेशियल पीरियड। ठीक है, यहाँ करेवा का जो जमाव है उसे 2 भागों में जो डिवाइड करते हैं, लोअर और अपर। तो गुंज मिंदेल इंटर ग्लेशियल और अपर करेवा सेकेंड ग्लेशियल एंड सेकेंड इंटर ग्लेशियल। 1969 में 1969 में एच.डी. संकालिया ने लीदर रिवर के किनारे जो है हैंडेक्स की प्राप्ति की थी, जो बोल्डर कांग्लोमरेट के जमाव में था। ठीक है, यह है लीदर रिवर और ये एच.डी. संकालिया। इनको भारतीय पुरातत्व का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व जगत का पितामह का भी इनको ख्याति प्राप्त है। उसके बाद हम देखते हैं शिवालिक एरिया। शिवालिक एरिया में मुख्य रूप से सिंधु से ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, सिंधु टू ब्रह्मपुत्र रिवर साउथ ऑफ सेंट्रल हिमालय, ये ठीक है, ये जो रेड आपको बीच में बीचों बीच ये जो दिख रहा है यही ये प्रमुख है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु रिवर, ये पूरा एरिया शिवालिक एरिया का। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम आगे। तो डिपॉजिट हिमालय से निकलने वाले अवसादी जमावों से 5000 से लेकर 5500 मीटर का जमाव तकरीबन बन चुका है। यह अर्ली मायोसिन से लेकर मिडिल प्लास्टोसिन पीरियड में बना है। ठीक है, अर्ली मायोसिन से मिडिल प्लास्टोसिन। शिवालिक डिपॉजिट को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटते हैं, लोअर, मिडिल, अपर। अपर में टेट्राट पिंजौर जो कि लोअर प्लेस्टोसिन पीरियड का बना है, बोल्डर कांग्लोमरेट अर्ली मिडिल प्लास्टोसिन पीरियड। ठीक है, टेट्राट पिंजौर लोअर प्लास्टोसिन, बोल्डर कांग्लोमरेट अर्ली मिडिल प्लास्टोसिन पीरियड। सोहन सिंधु की सहायक नदी है जो पाकिस्तान के पंजाब में प्रवाहित होती है। ठीक है, सोहन नदी जो है वह सिंधु की सहायक है जो पाकिस्तान के पंजाब में प्रवाहित होती है। और यहाँ की जो खोज है सर्वप्रथम डी.एन. वाडिया ने 1928 में किया था। डिस्कवरी डी.एन. वाडिया पर वर्क 1930 में सबसे पहले के.आर.यू. टॉड ने पिंडी गेप जो कि सिंधु वैली में ही पड़ती, सोहन वैली में पड़ती है, पिंडी गेप, के.आर.यू. टॉड। फिर उसके बाद येल कैम्ब्रिज अभियान दल, टी.टी. पैटरसन, ठीक है, और डी टेरा।
उसके बाद सोहन घाटी से प्राप्त उपकरणों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राक सोहन, प्रारंभिक सोहन, अंत, विकसित। प्राक, प्रारंभिक, अंत, विकसित। प्राक सोहन में यहाँ कुल 11 पुरास्थल है, जहाँ से बड़े बड़े पेबुल और फलक मिले हैं। पेबुल यानी कि एक पत्थर जो नदी के द्वारा बहा करके लाई गई हो, जो चोट खाते खाते गोल आकार ले ले। ठीक है। प्रारंभिक में चॉपर और हैंडेक्स प्राप्त हुए हैं। प्रमुख पुरास्थल अदियाल, खसलकला, चौंतरा, कुशालगढ़, मखाड़, इंजीरा के समान उपकरणों की प्राप्ति हुई है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अंत में लेवालोवा क्लप्टोन विधि से निर्मित यह सोहन घाटी का पूरा डिपॉजिट। विकसित फिर टूल्स प्राप्त होते हैं। इसमें हम देखते हैं T5 जो है होलोसीन पीरियड में निक्षेपण क्रिया के द्वारा बना है, जबकि T4 जो है फोर्थ ग्लेशियल पीरियड निक्षेपण क्रिया के द्वारा। T3 जो है यह इंटरग्लेशियल पीरियड। ठीक है। थर्ड इंटरग्लेशियल, यह कटाव प्रक्रिया के द्वारा, यहाँ से टूल्स नहीं मिले हैं। थर्ड ग्लेशियल निक्षेपण क्रिया। ठीक है। T2 और T0 जो है वह कटाव से निर्मित है। फेमस साइट कसालकला, रिवात। रिवात की तिथि जो पहले थी वह 19 लाख थी। ठीक है। लेकिन नए अनुसंधान के अनुसार इसकी तिथि जो है 25 लाख पता चलती है। औरंगजेब और मोरगा भी एक साइट ही है। रिवात वैली या 1983 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल मिशन एंड जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर वर्क किया गया था। पैलियोमैग्नेटिक डेट 19 लाख, बट नाउ 25 लाख नई तिथि। 1951 में ओलफ रूफर ने सिरसा वैली नलगढ़ हिमाचल प्रदेश में, नलगढ़ हिमाचल में है, वहाँ से चॉपर चॉपिंग टूल्स खोजी थी। 1954 में वाई डी शर्मा ने दौलतपुर से चॉपर चॉपिंग टूल्स खोजे। 1955 में बीबी लाल ने ब्यास बाणगंगा वैली हिमाचल में यहाँ पर कार्य किया और प्रमुख साइट गुलेर, देहारा, घलियारा और कांद्रा, ठीक है, कांडा नामक पुरास्थल को खोजा। जीसी मोहापात्रा का प्रमुख कार्य जो है वह शिवालिक पंजाब में है और यहाँ पर तकरीबन उन्होंने 20 एसुलियन साइट खोजे हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट एरिया। वेस्ट में राजस्थान और गुजरात प्रमुख है। यहाँ पर राजस्थान में मुख्य रूप से VN मिश्रा और SN राजगुरु के द्वारा प्रमुख कार्य किए गए हैं। यहाँ से जो भी अनुसंधान इन्होंने किया, वहाँ से भूतात्विक जमाव जो मिले हैं उसे 3 भागों में विभाजित किया है इन्होंने। जायल, अमरपुरा, डिडवाना। ठीक है। जायल जमाव जो है लेट टर्सियरी और अर्ली क्वार्टिनरी पीरियड में, और यहाँ से एसुलियन टूल्स मिले हैं। अमरपुरा प्रमुख टूल्स सिंगितलाब, अर्ली एसुलियन टूल्स और मिडिल पैलियोलिथिक। जबकि डिडवाना फॉर्मेशन जो है 40,000 से लेकर 60,000 ईस्वी पूर्व में बना। यहाँ जनकपुरा, मंगलपुरा, जनानापुरा स्थल, एसुलियन टूल्स, मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स, जिसकी तिथि तकरीबन 1.5 लाख तक जाती है। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं राजस्थान की बालूका स्तूपा का निर्माण मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड में हुआ है। ठीक है। मिडिल प्लेस्टोसीन एज में चंबल वैली में सोनीता और भैंसोड़गढ़ से हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर और चॉपर प्राप्त हुई है। ठीक है। चंबल वैली में सोनीता और भैंसोड़गढ़ से, चंबल वैली है ये। ठीक है। हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर और चॉपर की प्राप्ति हुई है। जूनागढ़ और अमरेहा यह एसुलियन टूल्स यहाँ से खोजे गए थे AR मराठे के द्वारा। जबकि भंदरपुर ओरसंग रिवर वैली यह से जो है मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं। भंदरपुर ओरसंग रिवर वैली मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स। जबकि जूनागढ़ और अमरेहा एसुलियन टूल्स यहाँ से मिले हैं, AR मराठे ने खोजा है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डेक्कन, वेस्ट महाराष्ट्र और कर्नाटका इन नॉर्थ डेक्कन लोअर पैलियोलिथिक साइट। यहाँ से नॉर्थ डेक्कन में जो है लोअर पैलियोलिथिक साइट्स काफ़ी कम मिले हैं। ठीक है। एरो नीचे की ओर, यानी कि काफ़ी कम मिले हैं। और ये है डेक्कन जो ग्रीन पार्ट है। ओके। नेवासा यहाँ प्रमुख पुरास्थल है। एवेविलियन तथा एसुलियन टूल्स, बॉस, एलिफस, इक्वस के फॉसिल्स भी मिले हैं।
लोअर पैलियोलिथिक की तिथि यहाँ 1.5 लाख जाती है, मिडिल पैलियोलिथिक 25,000, एक्सावेशन HD संकालिया, SB देव और JD अंसारी। चिरकी, ठीक है, चिरकी निवासा डिस्कवर बाई गुदरून कार्निवस। यहाँ से एसोलियन टूल्स, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर प्लेस्टोसिन फॉसिल्स, एसोलियन फैक्ट्री साइट भी है यह, ठीक है। यहाँ से एसोलियन टूल्स मिले हैं, जबकि यह एसोलियन फैक्ट्री साइट्स भी है। मिडिल पैलियोलिथिक टूल यहाँ से मिले हैं और अपर प्लेस्टोसिन के फॉसिल्स भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं बोरी, जो कुकरी रिवर महाराष्ट्र, यहाँ से वोल्केनिक ऐश डिपॉजिट मिली है जो, और उसके नीचे जो है दबी हुई पैलियोलिथिक टूल्स भी मिले हैं। पोटेशियम आर्गन तिथि 13 लाख वर्ष, कुकरी रिवर, ठीक है, यह कुकरी रिवर, यह महाराष्ट्र में है। बोरी यहाँ का प्रमुख साइट है, ठीक है। वोल्केनिक ऐश डिपॉजिट यहाँ से मिली है। देन हम देखते हैं साउथ में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा। हुंसकी, यह जो कर्नाटक में है, यह एसोलियन साइट है और इसके खोजकर्ता के पदैया। अनगवारी, इसके भी खोजकर्ता के पदैया। गुडियम केव, तमिलनाडु, एक्सावेशन गुडियम केव का 1962-63 से 63-64 KD बनर्जी के द्वारा की गई, ठीक है। देखिए कुछ चित्र दिखाए गए हैं, ये है हुंसगी, यहाँ जो ये मैप में छोटा सा दिखाई दे रहा है, छोटा सा, यह है हुंसगी, ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं ईस्ट में बिहार, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, 3 प्रमुख राज्य को रखा गया है। मुंगेर, हजारीबाग, संथाल परगना, रांची, सिंहभूम, राजगीर से लोअर पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम वेस्ट बंगाल में देखें तो बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, मिदनापुर से लोअर पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं। सर्वे ऑफ बूढ़ा बलंग रिवर 1950 to 1957 NK बोस और धरनी सेन के द्वारा किया गया। GC मोहापात्रा एंड RP पांडे मेजर वर्क्स इन ओडिशा, यानी पैलियोलिथिक कल्चर को लेकर के GC मोहापात्रा और RP पांडे का प्रमुख कार्य जो है उड़ीसा में हुआ, ठीक है। पैसरा, यह मुंगेर बिहार में स्थित है। एसुलियन तथा मेसोलिथिक यहाँ से साक्ष्य मिले, एसुलियन झोपड़ी के साक्ष्य मिले, यह है पैसरा, ठीक है। और ये वहाँ का विदुला जायसवाल और PC पंत के द्वारा यहाँ प्रमुख रूप से कार्य किया गया है और इसको साइट केव भी कहते हैं। आज भी अगर आप पैसरा में जाएंगे तो वहाँ के जो प्रमुख रूप से रहने वाले लोग हैं, जनजाति, वो एक समय ऐसा आता है कि महुआ चुनने के लिए वो पहाड़ी साइड में चले जाते हैं, यानी वो अपने स्थान को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि अब सब नहीं छोड़ते, लेकिन उस समय सब छोड़ते थे, ठीक है, ऐसा साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और कुछ लोग जो है 2 से 3 महीने के लिए चले जाते हैं पहाड़ी साइड में और वहाँ पर जाकर के महुआ को वो सुखाते हैं, ठीक है, महुआ सुखाने का कार्य करते हैं ताकि उससे मतलब मार्केट में बेच सकें और कुछ पैसे अर्न कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं 7th सेंट्रल, यहाँ प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश को रखा जाता है। इसमें विंध्याचल तथा सतपुरा पर्वत श्रेणी एक दूसरे के समानांतर पश्चिम से पूर्व दिशा में मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है, ठीक है। विंध्याचल तथा सतपुरा इस तरीके से, सॉरी ये नॉर्थ साउथ हो गया, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। भूतात्विक बनावट की दृष्टि से पश्चिम तथा दक्षिण का भाग दक्कन के लावा से निर्मित है, ठीक है, डेक्कन लावा के से निर्मित है। भूतात्विक दृष्टि से यह रिसर्च जो किया गया है तो उससे पता चला है, जिसमें पश्चिमी तथा दक्षिण का भाग। साउथ उत्तर प्रदेश से वेस्ट एरिया बुंदेलखंड और ईस्ट एरिया कैमूर कहलाता है, ठीक है। दक्षिण उत्तरी प्रदेश जो एरिया है, वहाँ का दक्षिणी उत्तरी प्रदेश का जो वेस्ट पार्ट है उसे बुंदेलखंड और ईस्ट पार्ट को कैमूर कहा जाता है, कैमूर रेंज, ओके। उसके बाद हम देखते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल एरिया, सॉरी 3 टाइप्स ऑफ साइट्स इन सेंट्रल एरिया: ओपन एयर, केव, रिवर टेरेस। मैहर जो MP में है, ठीक है, डिस्कवर बाय JN पांडे 1975, एक्सावेशन बाय 1987, 86, 1991, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यह एसोलियन साइट है। ललितपुर लोअर पैलियोलिथिक साइट है। फैक्ट्री साइट, ये फैक्ट्री साइट क्या है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई गई होंगी, ठीक है, यानी कि वहाँ पर जब कुछ चीज़ें बनेंगी तो वहाँ पर एक डंप एरिया होगा जिसमें कूड़े करकट फेंके गए होंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मान लीजिए टूल्स बने होंगे तो कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो कि
यूज नहीं किए गए होंगे और टूल्स की काफ़ी ज़्यादा संख्या प्राप्त होंगी, ठीक है। और वहाँ पर बगल में डंप एरिया भी होगा जहाँ पर कि वो कूड़े करकट को फेंकते होंगे, ठीक है। यानी जो भी रॉ मटेरियल से निकला हुआ कचरा है उसे फेंकने का काम डंप एरिया में करते होंगे, तभी जाकर के पता चलता है कि वह जो है फैक्ट्री साइट होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं भीमबेटका, जो बहुत ही प्रमुख साइट है। यह केव साइट है, रायसेन एमपी में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। यह केव साइट है, डिस्कवर्ड बाय वीएस वाकनकर, ठीक है, 1958। एक्सावेशन 1972 वाकनकर, 1973 टू 1976 वीएन मिश्रा। वीएन मिश्रा ने यहाँ केव 3F23 का एक्सावेशन करवाया है। केव थर्ड F23, थर्ड F25, थर्ड F29, थर्ड F30, लोअर पैलियोलिथिक और एसोलियन टूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से जो प्रमुख रूप से डिपॉजिट मिला है वो 3.80 मीटर का है, ठीक है। और उसे जो है कुल मिलाकर के 8 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम सबसे नीचे से आते हैं तो डिपॉजिट अगर कभी भी होगा तो सबसे पहला ऊपर में माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से मतलब खुदाई के समय में सबसे पहला लेयर ऊपर वाला ही डिसाइड होता है। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर नीचे, फिर थर्ड लेयर उसके नीचे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो नीचे से, तो नीचे में 6 to 8, 6, 7, 8 यह एसुलियन से संबंधित है, एसुलियन कल्चर से। जबकि 5 मिडिल पैलियोलिथिक, 4 अपर पैलियोलिथिक, 1 to 3, ठीक है, 1 to 3 मेसोलिथिक। यानी 1 to 3 मेसोलिथिक, 4 अपर पैलियोलिथिक, 5 मिडिल पैलियोलिथिक, 6, 7, 8 एसुलियन कल्चर। यह है एक फोटो और ये जो है वहाँ की चित्रकारी। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा वैली। नर्मदा वैली का प्रमुख पुरास्थल हथनौरा, जिसके खोजकर्ता अरुण सोनकिया है। यहाँ से होमो इरेक्टस स्कल मिली है, ठीक है। और यहाँ के जो जमाव है, जलोढ़ जमाव को 3 वर्गों में विभाजित किया है, प्रत्येक के 2-2 वर्ग भी हैं, लोअर, अपर, कॉटन सॉइल, ठीक है। निचले वर्ग के आधारभूत ग्रेवल से एवेविलियन, एसुलियन हैंडेक्स, क्लीवर, कोर, फ्लेक मिले हैं। प्री सोहेनियन टूल्स, यानी सोहन संस्कृति में जैसे टूल्स मिले हैं वैसे ही टूल्स यहाँ से मिले हैं, इसी वजह से इसे प्री सोहेनियन टूल्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ बॉस नामेडिकस, नर्मदा से मिलने के कारण नामेडिकस नाम दिया गया है। सुस नामेडिकस, इक्वस नामेडिकस, एक्स्ट्रा प्रोटोडॉन नामेडिकस के फॉसिल्स भी मिले हैं। ओके, उसके बाद महादेव पिपरिया, जो नर्मदा वैली की एक प्रमुख साइट है, ये भी यहाँ से हैंडेक्स जो मिली है उसकी कंपेयर जो है ओल्डुआई से मिले हैंडेक्स से एपी खत्री के द्वारा की गई है, ठीक है। ओल्डुआई से मिले हैंडेक्स से एपी खत्री के द्वारा की गई है। यहाँ पर जियोलॉजिकल 4 लेयर मिले हैं मिडिल नर्मदा वैली में, और इसे डिसाइड किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है। 4 डिपॉजिट जो ये हैं, शोभापुर, नरसिंहपुर फॉर्मेशन, देवा कछार और झालौन, ये अरुण सोनकिया, और यही होमो इरेक्टस का स्कल यहाँ से मिला है, ठीक है। शोभापुर फॉर्मेशन, नरसिंहपुर, देवा कछार, झालौन, या जियोलॉजिकल लेयर इन मिडिल नर्मदा वैली में है। उसके बाद हम देखते हैं सर्वे ऑफ चुरहट टू बागौर मिडिल सोन वैली बाय GR शर्मा एंड JD क्लार्क इन 1980 से लेकर 1982 तक। चुरहट से लेकर बागौर जो मिडिल सोन वैली में है उसके सर्वेक्षण किसने किया था? तो GR शर्मा, गोवर्धन राय शर्मा और JD क्लार्क ने 1980 से 1982। और 4 लेयर जो बागौर में मिले हैं इसे मार्टिन विलियम्स और कीथ रॉयस ने डिसाइड किया है कि यही 4 डिपॉजिट है, जिसमें सिहावल, पटपरा, बागौर, खेंतौही है। सिहावल यह तकरीबन 1.5 मीटर, यहाँ से एसुलियन टूल्स, और इसकी जो TL थर्मोल्यूमिनस डेटिंग, ठीक है, थर्मोल्यूमिनस डेटिंग जो है यहाँ पर 1,38,000, ठीक है, कहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, 1,38,000। पटपरा, यह रेड सॉइल भी है, ज़्यादा आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह रेड सॉइल है, और यह तकरीबन 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर का जमाव है। और मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स यहाँ से मिले हैं। अपर प्लेस्टोसिन पीरियड 1 लाख टू 30,000 ईयर्स, बागौर
यहाँ से कोर्स और फाइन एलुवियल सॉइल, ठीक है, कोर्स सॉइल और फाइन एलुवियल सॉइल। कोर्स का 5 से लेकर 6 मीटर, 30,000 से लेकर 12,000, और यह वोल्केनिक ऐश से निर्मित है। जबकि फाइन जो मिले हैं एलुवियल सॉइल वो 10 मीटर जमा है, अपर पैलियोलिथिक टूल्स यहाँ से मिले हैं, इसकी तिथि 12,000। खेनतौही जो है 10 मीटर, एलुवियल सॉइल एंड सिल्ट का जमाव है यह, और यहाँ की जो तिथि है तकरीबन 10,000। उसके बाद हम देखते हैं सिहावल, नकजर खुर्द, पटपरा, यह पैलियोलिथिक एज से है। नकजर खुर्द और पटपरा से मिडिल पैलियोलिथिक एज के भी टूल्स मिले हैं, ठीक है। बेलन वैली, लोअर पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय जी आर शर्मा। 13 लेयर 10 जियोलॉजिकल टेरेस। यहाँ पर प्रमुख कार्य एस एन राजगुरु, जी जी मजूमदार, पी सी पंत, बिदला जायसवाल, बी डी मिश्रा ने भी किया है। चौपनी मांडो, महदाहा, कोल्डिहवा, महगारा अल्सो इन वेलन वैली, ठीक है। चौपनी मांडो, महदाहा, कोल्डिहवा, महगारा, यह वेलन वैली की प्रमुख साइट है। मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर में हम देखते हैं सबसे प्रमुख तो टूल्स जो है फ्लेक ब्लेड और स्क्रैपर कल्चर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये सब जो है इसके टूल्स हैं। पैलियोलिथिक कल्चर को 3 भागों में डिवाइड करने का सबसे प्रमुख कारण टूल्स टाइपोलॉजी ही है, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर में हम आगे देखते हैं एमसी बर्किट और एल ए कामियाडे ने कुरनूल तथा टेरा तथा पीटरसन ने 1936 में सोहन वैली में और नर्मदा वैली में कार्य किया और यहाँ से फ्लेक टूल्स प्राप्त किए। के आर यू टॉड वर्क इन खांडी वाली मुंबई, यहाँ से भी उनको फ्लेक टूल्स प्राप्त हुए। एच डी संकालिया ने नेवासा में कार्य किया था और यहाँ से फ्लेक टूल्स मिले जिसे उन्होंने सीरीज 2 का नाम दिया, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड नेवासियन कल्चर बाय के डी बनर्जी, और के डी बनर्जी ने नेवासा से मिले फ्लेक कल्चर को नेवासियन कल्चर का नाम दिया है, ठीक है। बॉस नमेदिकस फॉकनर का जो फॉसिल्स है जो सिंगों के साथ मिला है वह एच डी संकालिया ने खोजा था काले गांव में। एपी खत्री वर्क इन देवा कछार एंड बर्मन घाट, और यहाँ से टूल्स और काफ़ी सारे फॉसिल्स मिले हैं। खांदीवली, नेवासा, बेलपंधारी, सुरेगांव, बेलपंधारी सुरेगांव, कालेगांव, नंदूर, माधमेश्वर, यह मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक कल्चर ब्लेड फ्लेक और ब्लेड ब्यूरिन कल्चर, फ्लिंट चर्ट, जैस्पर और जैस्पर स्टोन जो हैं उन सब के बने होते थे इस समय के टूल्स, और इस समय जो हैं बोन टूल्स भी। इंट्रोड्यूसिंग केव आर्ट एंड बोल्ट टूल्स, बोन टूल्स जो है सबसे ज़्यादा मुछ तला चिंता मानुगवी से प्राप्त हुए हैं, और इस समय के टूल्स जो है इनडायरेक्ट प्रेशर टेक्निक से बनते थे, ठीक है। इनडायरेक्ट इंट्रोड्यूस केव आर्ट भीमबेटका प्रमुख है, और बोन टूल्स भी इसी समय इंट्रोड्यूस हुआ था। बिल्ला सुरगम केव आरवी फुट ने यहाँ प्रमुख कार्य किया है। ऑस्ट्रिच एग सेल्स अपर पैलियोलिथिक कल्चर से संबंधित है और यह पाटने से मिली है। बोन हारपून जो है लोहदा नाला से मिला है, ठीक है, जिसे विद्वानों के द्वारा मछली पकड़ने का और कुछ विद्वानों के द्वारा जो है उसे मातृदेवी की मूर्ति भी, हड्डी से निर्मित मातृदेवी की मूर्ति कही गई है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ईपी पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक कल्चर के बाद मेसोलिथिक कल्चर का पीरियड आता है, लेकिन मेसोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक कल्चर के बीच में एक छोटा सा पीरियड आता है, उसे ईपी पैलियोलिथिक कल्चर कहा गया है, ठीक है। क्योंकि इस समय के टूल्स जो है ना तो अपर पैलियोलिथिक से मिलते थे और ना ही मेसोलिथिक से, इसी वजह से इसे एक अलग नाम दिया गया ईपी पैलियोलिथिक कल्चर। ईपी पैलियोलिथिक कल्चर के प्रमुख साइट चौपनी मांडो, यह लेफ्ट बूढ़ी बेलन रिवर के किनारे है, डिस्कवर्ड बाय वी डी शर्मा 1967। यहाँ से राइस एग्रीकल्चर सिस्टम और हैंडमेड पॉटरी मिली है। अहिरी, गढ़वा, मंदाह, साल्हीपुर, सुलेमान पर्वतपुर ऑल्सो ईपी पैलियोलिथिक साइट, ठीक है। यह याद रखिएगा, चौपनी मांडो के साथ साथ अहिरी, गढ़वा, मंदाह, साल्हीपुर, सुलेमान पर्वतपुर भी ईपी पैलियोलिथिक साइट्स हैं। उसके बाद हम कुछ पैलियोलिथिक साइट्स देखते हैं,
ठीक है, बांकुड़ा, बर्धमान, हुंसगी, ललितपुर, लासबेला, मलप्रभा, मेदिनीपुर, माइल 101, पालघाट, रोहरी, विसदी, चित्तौर, लमाय, रायसेन, नेल्लौर, संघाव, अतिरमपक्कम, महबूबनगर, पतवार, सागर, दमोह, बीना, अलीदाबाद, कांगड़ा, करीमनगर, बैराज बेसिन, सिंहभूम, नलगोंडा, मयूरभंज, सिद्धि, बागौर, पैसरा, शहडोल, चालीसगांव, रोजरी, हिरन वैली, क्योंझर, लूनी वैली, सुंदरगढ़, कालपी, बीरभूम, मिर्ज़ापुर, अंगोल, वेलन, यह सब जो है पैलियोलिथिक साइट्स हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पैलियोलिथिक साइट्स, कुछ साइट्स और प्लेस। पल्लवरम मद्रास में, ठीक है, बदामदुरई और अतिरमपक्कम कोर्तलियार वैली में, पिंडी गैप सोहन वैली, साबरमती, ओरसंग, माही रिवर, विसदी इन गुजरात, जबकि वेलन वैली चकिया, लोहदा नाला, यूपी उत्तर प्रदेश, नेल्लोर, मूलामुथा, गिदलूर, करीमपुरी, रेनीगुंटा, मुचतला चिंतामानुगावी, बेट्टमचेरला, कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश। ओके, एंड दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी खुशी होगी और हम आगे और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे जो आपको हेल्प करेगी। ओके, थैंक यू।